नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी सेहत और समाज की सेहत के बारे में बेहतर फैसले ले सकें। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। प्रजनन रूप से स्वस्थ होने का आखिर मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई बीमारी नहीं है, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब है प्रजनन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से ठीक होना। मतलब शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहार में और सामाजिक रूप से भी। तो बात सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हेल्थी होने की नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट वेलबीइंग की बात है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पहले बड़े टॉपिक पर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और उसे कंट्रोल करने के तरीके। या हम ये समझेंगे कि कैसे एक इंसान की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरे समाज की हेल्थ से जुड़ी हुई है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है? इसकी परिभाषा है कम समय में जनसंख्या के आकार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि किसी आबादी का धीरे धीरे बढ़ना नहीं, बल्कि अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाना, यही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? इसके कुछ बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो मेडिकल सुविधाएं पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। मैटरनल मोर्टालिटी रेट यानी MMR और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी IMR दोनों ही कम हो गए हैं। मतलब अब जन्म देते समय माँ और पैदा हुए बच्चे दोनों के बचने के चांसेस बढ़ गए हैं। और साथ ही रिप्रोडक्टिव एज के लोगों की संख्या भी बढ़ी है। और ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत अच्छे से समझाता है कि जनसंख्या विस्फोट का असर क्या होता है। आप देखिए, बीच में है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और इससे कैसे गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण और हमारे कुदरती संसाधनों पर दबाव जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, जहां एक चीज कई दूसरी मुश्किलों को जन्म देती है। तो भाई, इसे कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, कुछ जरूरी बातें हैं। पहला, शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाना। दूसरा, गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना। और तीसरा, जो कपल्स छोटी फैमिली रखते हैं उन्हें प्रोत्साहन देना। ये सारे कदम मिलकर एक जिम्मेदार फैमिली प्लानिंग की तरफ ले जाते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि बर्थ कंट्रोल के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके मौजूद हैं। और घबराइए नहीं, ये समझना बहुत आसान है। इन तरीकों को जानने से हमें सही फैसला लेने में मदद मिलती है। ये डायग्राम एक तरह से गर्भ निरोधक तरीकों का पूरा नक्शा है। हम एक एक करके इन सभी कैटेगरीज को समझेंगे, जैसे नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, सर्जिकल और भी कई। इससे हमें एक साफ तस्वीर मिल जाएगी कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल मेथड्स की। इसमें शरीर के नेचुरल साइकिल को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसमें ओव्यूलेशन के आसपास के दिनों में इंटरकॉर्स से बचा जाता है। फिर है कोएटस इंटरप्टस, इसमें इजैक्यूलेशन से ठीक पहले विड्रॉ किया जाता है। और लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक नेचुरल फेज होता है जब प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब आते हैं सर्जिकल मेथड्स पे। यहाँ आप देख सकते हैं बाईं तरफ पुरुषों के लिए वैसेक्टमी और दाईं तरफ महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टमी। ये दोनों ही परमानेंट तरीके हैं। वैसेक्टमी में स्पर्म ले जाने वाली नली को ब्लॉक कर दिया जाता है और ट्यूबेक्टमी में एग ले जाने वाली फैलोपियन ट्यूब को। इसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। IUDs ये क्या होते हैं? ये वो डिवाइसेस हैं जिन्हें गर्भनिरोध के लिए यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर डाला जाता है। इसे आप एक छोटे से गेट कीपर की तरह समझ सकते हैं, जिसे डॉक्टर यूट्रस के अंदर लगा देते हैं और ये स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकता है। चलिए अब एक थोड़े सीरियस टॉपिक पर बात करते हैं, हेल्थ रिस्क्स। इसमें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी STDs और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP के बारे में बात करेंगे। इसे शांत दिमाग से और जानकारी के लिए समझना बहुत जरूरी है। STDs को हम मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक वो जिनका इलाज हो सकता है यानी क्योरेबल, और दूसरे वो जिनका इलाज नहीं हो सकता यानी इनक्योरेबल। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, जो बीमारियां ठीक हो सकती हैं वो ज्यादातर बैक्टीरिया या प्रोटोजोन से होती हैं, जैसे सिफिलिस और गोनोरिया। और जो बीमारियां लाइलाज हैं वो ज्यादातर वायरस से होती हैं, जैसे HIV, जेनिटल हर्पीज और हेपेटाइटिस B।
इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है सही जानकारी और बचाव। एमटीपी का मतलब है प्रेगनेंसी को उसके पूरे समय से पहले जानबूझकर या अपनी मर्जी से खत्म करना। इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। ये जानना जरूरी है कि अगर इसे डॉक्टर की देखरेख में पहली तिमाही यानी 12 हफ्तों तक कराया जाए तो इसे सुरक्षित माना जाता है। अब हम एक ऐसे चैलेंज की बात करेंगे जो बहुत से कपल्स फेस करते हैं, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। पर अच्छी खबर ये है कि मॉडर्न साइंस के पास इसके लिए कई समाधान हैं। ये एक तरह से उम्मीद की कहानी है जिसे विज्ञान ने मुमकिन बनाया है। ये डायग्राम हमें दिखाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी ARTs के बारे में। ये वो एडवांस टेक्निक्स हैं जो कपल्स को बच्चा पैदा करने में मदद करती हैं। इनमें IVF, ज़िफ्ट और गिफ्ट जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल हैं। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है शरीर के बाहर लैब में गैमीट्स का फ्यूजन कराना यानी फर्टिलाइजेशन कराना। इसे ही हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर के नाम से जानते हैं, जहां फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर एक लैब डिश में होता है। चलिए अब एक और टेक्निक एमनियोसिंथेसिस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये प्रोसीजर प्रेगनेंसी के 16 से 22 हफ्तों के बीच किया जाता है। इसमें बच्चे के चारों ओर जो फ्लूइड होता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसका सैंपल लिया जाता है। इस फ्लूइड में बच्चे के सेल्स होते हैं। फिर इन्हीं सेल्स के क्रोमोसोम्स को चेक किया जाता है ताकि किसी भी जेनेटिक बीमारी का पता लगाया जा सके। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का और रिवाइज करने का टाइम आ गया है। कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस देखेंगे और एक क्विक समरी लेंगे। सवाल है, कॉपर टी का क्या काम है? क्या ये ओव्यूलेशन को रोकता है या फर्टिलाइजेशन को? जरा सोचिए। हाँ, इसका सही जवाब है 2, फर्टिलाइजेशन को रोकना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर टी से जो कॉपर आयंस निकलते हैं वो स्पर्म की मूवमेंट को कम कर देते हैं, जिससे वो एग तक पहुंच ही नहीं पाते। और ये माइंड मैप तो रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये उन सभी टॉपिक्स का एक बेहतरीन समरी है जिन पर हमने आज बात की। अब देखिए, सेंटर में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इससे जुड़ी ब्रांचेस हैं बर्थ कंट्रोल, STDs, ARTs और उनके अलग अलग पहलू। ये एक नज़र में पूरा चैप्टर रिवाइज करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो इस सारी जानकारी के बाद आखिर में एक सवाल ये उठता है, अब जब हम इस साइंस को समझ चुके हैं तो ये ज्ञान हम सबको और हमारे समाज को एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य बनाने के लिए कैसे ताकत दे सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।